हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसवन क्लासेस। तो गाइस, हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने टाइम एंड वर्क के क्लास के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क जो है आज हमारा इसका लास्ट क्लास होने वाला है। अब ऐसा नहीं कि टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क का जितना टाइप था वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज हमारा मिसलिनियस टाइप चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला जो टाइप आएगा क्लास 10 जो आएगा, अभी ये सॉरी क्लास 10 तो यही है। ठीक है, अगला जो क्लास 11 आएगा उसमें हम लोग वर्क एंड वेजेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा, फिर हम लोग पाइप एंड सिस्टम करेंगे। ठीक है, तो आज ये हमारा 10th क्लास होने वाला है। ठीक है, जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क का जितना भी टाइप है उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में वेजेस वाला क्वेश्चन करेंगे, है ना, वर्क एंड वेजेस। ठीक है, वो भी टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, बोल सकते हैं कि टाइम एंड वर्क का ही एक अलग टाइप है। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। तो देखिए, अभी हम लोग टाइप 8 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट सिखाते हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट क्या है कि अगर अगर ए और बी मिल करके कोई काम को अगर टी टाइम पे करता है। ठीक है, मिल करके अगर कोई काम को टी टाइम में करता है, उसके बाद बोला जाएगा इस क्वेश्चन में कि ए अकेले उस काम को टी प्लस एक्स मान लेते हैं, एक्स टाइम पे करता है, और बी उसी काम को अगर अकेले करता है तो टी प्लस वाई टाइम पे करता है। ठीक है, मतलब ए और बी मिल के जितना टाइम में कर रहा था उससे एक्स दिन ज्यादा समय लेकर के ए अकेले काम को कंप्लीट करेगा, और अगर टी ए प्लस बी जितना का दिन में काम कर रहा था उससे वाई टाइम ज्यादा लेकर के बी अकेले उस काम को कंप्लीट करेगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि ए प्लस बी जो है वो काम कितने दिन में किया था। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप यहां पर डायरेक्ट याद रखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा देन, ठीक है, टी का वैल्यू क्या होगा, यानी कि ए प्लस बी जो है वो काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे अंडर रूट एक्स इंटू वाई। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे अंडर रूट एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे, है ना। इसका प्रूफ कैसे होता है तो आप प्रूफ हम उसको अगले पेज में बताते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या है इसका। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि अगर ए प्लस बी मिल करके कंप्लीट वर्क कितना दिन में करता है टी टाइम पे, ए अकेले कितना दिन में करता है टी प्लस एक्स डे में। ठीक है, और बी अकेले करता है टी प्लस वाई डे में। ठीक है, तो अगर हम बोले एक दिन का काम, तो जब हम टाइम एंड वर्क शुरू किए थे तो आपको बताए थे कि अगर एक काम को करने में एन दिन लग रहा है, ठीक है, एन डेज लग रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एन डेज में कोई आदमी जो है वो एक काम क्या कर रहा है, पूरा कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो बोला जाता है कि अगर एक दिन में कितना काम किया गया, यानी कि इफिशियंसी कितना है उसका, तो एक दिन में किया गया काम कितना, 1/n वर्क। ठीक है, 1/n काम। ठीक है, यानी कि वो इनवर्स हो जाता है। ये जो एन है, डेज जो है, डेज का ही क्या लिखते हैं, इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, डेज का ही क्या लिखते हैं, इनवर्स लिखते हैं। ठीक है, तो सेम यहां समझिए कि अगर ए पहले, ए का टाइम क्या है तो टी प्लस एक्स डे, तो अगर एक दिन का काम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/t+x, ये उसका इफिशियंसी हो गया। सेम अगर बी का लिखेंगे तो 1/t+y, ये ए और बी का इफिशियंसी है। ये वाला जो इफिशियंसी है वो ए के लिए है, और ये वाला जो इफिशियंसी है वो बी के लिए है। अगर दोनों को ऐड कर दें तो 1/t जो होगा वो दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी होगा, है कि नहीं। तो इसी से अब क्या करेंगे, हम लोग प्रूफ करेंगे इसको, है ना। देखिए, दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना, दोनों को सॉल्व करेंगे कि t+x और यहाँ पर t+y। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा t+y और यहाँ पे आ जाएगा t+x। ठीक है, थोड़ा सा सामने करके लिखते हैं इसको, t+y+t+x। ठीक है, और यहाँ पर होगा 1/t।
अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, तो t प्लस टी क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, है ना, 2t हो जाएगा। और प्लस में क्या होगा, तो x प्लस वाई, या y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2t प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। और नीचे जो वैल्यू है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या आएगा पता है, टी स्क्वायर, है ना। एक्स और वाई को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टी, क्या होगा, एक्स टी प्लस वाई टी, ठीक है, वाई टी प्लस क्या होगा, एक्स इंटू वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 1/t, ठीक है। अब करना क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस t को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इस वाले पोर्शन को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस एक्स टी प्लस वाई टी, ठीक है। और इधर क्या होगा जी, तो इधर होगा टी स्क्वायर प्लस एक्स टी प्लस वाई टी और प्लस में एक्स वाई। तो ध्यान दीजिए वाई टी और एक्स टी यहाँ से कटेगा, ठीक है। और ये जो टी स्क्वायर है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो अगर स्क्वायर को इधर ले आए तो रूट लग जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर को इधर लेके आते हैं तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी कि t इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एक्स वाई। और इसी को डायरेक्ट आपको याद रखना है, जो कि हम लोग यहाँ पर देखे हैं, ठीक है। तो प्रूफ से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब इसी पर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, है ना। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर कोई काम कितना दिन में किया, टी टाइम पे किया, है ना। ए अकेले इस काम को टी प्लस 3 डेज में करता है, ठीक है। और बी अकेले इस काम को टी प्लस 12 डेज में करता है। तो टी का वैल्यू क्या होगा, देखिए जो हम लोग प्रूफ किए सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमको टी का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे टी का वैल्यू कैपिटल है, हम यहाँ पे स्मॉल लिखे थे, हम यहाँ पे स्मॉल टी लिखे थे, यहाँ पे कैपिटल टी लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी आपको एक्स भी लिख देगा, ठीक है। तो जो लिखा रहेगा आप वो यहाँ लिखेंगे, है ना। अंडर रूट क्या होता है, एक्स इंटू वाई, जो एक्स्ट्रा दिन होगा। तो एक्स्ट्रा यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 12। तो यही 3 और 12 को यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 12। तो ध्यान से देखिए 12 तो यह कितना होगा 36, और 36 का रूट निकालेंगे तो 6 डेज जो है यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस आप टिक करेंगे, ठीक है। 36 हमारा क्या होगा, सॉरी 6 दिन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस में टिक करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर कोई काम को x दिन में करते हैं। वहां पे हम t माने थे, यहाँ पे x लिखा गया है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला में कंफ्यूजन होगा, क्यों, क्योंकि x और x मैच कर जाएगा ना। तो फॉर्मूला में x और y नहीं लिखना है आपको, ठीक है। डायरेक्ट 8 और इंटू 18 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए a और b साथ मिलके x दिन में करता है, a अकेले करता है x प्लस 8 दिन डेज में, और b अकेले करता है x प्लस 18 डेज में। तो बोला गया है कि a और b साथ मिलकर उसी काम का 5/6 कितने दिन में करेंगे। तो पहले a प्लस बी टोटल काम कितने दिन में करेंगे वो निकाल लेंगे, उसका 5/6 कर लेंगे, ठीक है। समझिए, मतलब आपको पहले x का वैल्यू निकालना है, x यानी कि a प्लस बी का टोटल काम निकालना है, यानी कि x दिन में करता है। तो x बराबर कैसे निकलेगा, अंडर रूट 8 इंटू 18, ठीक है। 8 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करते हैं, 18 अठे कितना होता है 144 होता है, ठीक है, 144। यानी कि रूट निकालेंगे तो 12 डेज। लेकिन हमको ये जो वैल्यू निकला वो कंप्लीट डे का निकला, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 12 डेज का, हमको जो टाइम चाहिए, ठीक है, हमको जो टाइम चाहिए वो कितना चाहिए। तो इस 12 डेज का 5/6 करेंगे, तो 6 दूनी कितना 12, यानी कि 10 दिन, ठीक है। रिक्वायर्ड टाइम जो चाहिए, है ना, जो जरूरत है यहाँ पे कितना का, तो बोला गया है 5/6 बोला गया है, ठीक है। a प्लस बी जितना भी काम करता है, ठीक है, यानी कि x का कितना निकालना है हमको 5/6 निकालना है,
तो क्या हो जाएगा, ये 10 डेज हो जाएगा, है ना। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर कोई काम को डी दिन में करते हैं, है ना। ए अकेला उस काम को 8 प्लस डी दिन यानी कि डी से 8 दिन ज़्यादा समय लेता है, और बी उसी काम को 18 प्लस डी। देखिए ये वाला वैल्यू आगे और पीछे लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए जो है 4 दिन तक काम करता है और शेष काम पूरा करने में अकेले बी द्वारा लगाया गया समय क्या होगा, ठीक है। तो ए 4 दिन तक काम करता है तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर डी का वैल्यू आप निकाल लीजिए, है ना। डी का वैल्यू निकालने आता है ना, √8 गुने 18, तो 18 8 है 144 यानी कि 12 दिन, ठीक है ना। यानी कि डी जो ए और बी मिल करके कोई काम करते हैं तो 18 दिन में क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। ए जो है वो 4 दिन तक काम करता है, तो शेष काम जो है पूरा करने में बी को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। ए का अगर हम टाइम निकालें, ए को कितना टाइम लगा, ये जो हमारा डी निकला, ये जो डी निकला वो क्या है, ए और बी दोनों का टाइम है, ठीक है। हमको अगर हम ए का अकेले चाहिए तो कितना होगा, 20 दिन लगेंगे, क्योंकि 8 दिन ज़्यादा लगता है ना। देखिए 8 प्लस डी और यहाँ पर 18 प्लस डी, बी का वैल्यू कितना निकलेगा, तो 12 और 18 कितना, 30 डेज। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, कितना 60, यानी कि इफिशियंसी कितना है 3, और इसका इफिशियंसी कितना है 2। तो हमसे पूछा गया है कि अगर ए 4 दिन तक काम करता है, ठीक है, किया गया काम कितना है ए द्वारा, है ना। ए द्वारा किया गया काम कितना है, तो ए जो है वो 4 दिन काम करता है, ठीक है, और एक दिन में 3 काम करता है, यानी कि 12 काम उसने कर दिया। टोटल कितना काम है जी, तो टोटल 60 काम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये शेष कितना बचा, शेष काम कितना है, रिमेनिंग कितना है, तो रिमेनिंग कितना है, तो 60 में 12 को माइनस करेंगे 48, ठीक है। तो यही 48 काम कौन करेगा, बी करेगा, तो कितना टाइम लगेगा, तो 48/2 यानी कि 24 डेज लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 24 डेज लगेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, है ना। ये हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए, कहाँ गया कर्सर, हाँ, ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में ए जो है वो 10.1/8 दिन ज़्यादा समय लेता है, अधिक समय लेता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ए और बी अगर मान लेते हैं कोई काम को टी दिन में करते हैं, तो ये टी से क्या लेता है, 10.1/8 दिन ज़्यादा टाइम लेता है। यानी कि आप समझिए कि ये एक्स का वैल्यू है, और आगे अगर बढ़ेंगे कि जबकि ए प्लस बी एक साथ काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में बी को कितना टाइम लगता है, 12.5, यानी कि ये वाई का वैल्यू है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर टी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, √xy। तो वही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी है, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बोला बी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो समझिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ए प्लस बी जो है किसी काम को अगर टी टाइम पे करता है, ये नहीं बताए थे, और टी का वैल्यू कैसे निकलता है, √xy, यानी कि 10.1/8 को आप क्या लिखेंगे, 10.1/8 को आप क्या लिखेंगे, 81/8, ये ना लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं उसको, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, 81/8 लिखेंगे, इंटू 12.5 को आप कितना लिखेंगे, 12.5 को कितना लिखेंगे, 25/2, ठीक है। क्या लिखेंगे, 25/2। यानी कहने का मतलब क्या है कि देखिए 81 को 9 बाहर निकल जाएगा, 25 से 5 बाहर निकलेगा, नीचे क्या है 8 गुने 2, 8 दूनी 16, 16 से 4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 9 × 45/4, ठीक है। ये जो टाइम निकला है, ये निकला है कि ए और बी मिल के कर रहा है, हमको सिर्फ चाहिए बी का, ठीक है।
हमको सिर्फ चाहिए कि बी कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, टाइम ऑफ बी चाहिए। ठीक है, तो बी का कैसे निकालते हैं, तो करना कुछ भी नहीं है, 45/4 दोनों को मिल के लगता है, और बी को 12.5 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, ज़्यादा लगते हैं, यानी कि 12.5 को ऐड कर दीजिए। 12.5 को कितना लिखते हैं, तो 12.5 को लिखते हैं 25/2, है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 95/4 होगा। कैसे, अगर इसको 4 बनाएंगे तो ये 50 बनेगा, 50 में 45 ऐड करेंगे, 95/4, 4 से डिवाइड करिए, है ना। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, और बट्टा में 4, इतना डेज, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है ना वो सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें ए और बी दोनों का वैल्यू चाहिए। अभी हमने सिर्फ बी का वैल्यू निकाला ना, अभी हमने सिर्फ बी का वैल्यू निकाला, लेकिन इसमें क्या है, आपको ए और बी दोनों का निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा जैसे कि हम लोग इसको किए ना, सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ए अकेले एक काम को करने की तुलना में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर काम करने की तुलना में 32 घंटे अधिक समय लगते हैं। यानी कि ए जो है 32 घंटा ज़्यादा टाइम लेता है किससे, ए प्लस बी से। ठीक है, ए और बी के साथ में काम करने की तुलना में बी जो है अगर अकेले करता है उसको 18 घंटा का टाइम क्या लगता है, अधिक लगता है। यानी कि एक्स का वैल्यू 32, वाई का वैल्यू 18। तो अगर आप टी का वैल्यू निकालते हैं, मतलब ए प्लस बी का, ए प्लस बी कहने का मतलब टी का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो क्या करेंगे, √32 इंटू 18। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ से 18 से 2 निकाल के 32 को दे दीजिए तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 9। 9 से बाहर निकाल, 64 से 8 निकलेगा, 9 से 3 निकलेगा, यानी कि 24 दिन। कितना दिन निकल गया, 24 दिन नहीं, 24 घंटा, आवर, क्योंकि आवर में दिया हुआ वैल्यू। ठीक है, अब क्या बोला है कि 9 दिनों में, यहाँ 9 दिन नहीं होगा। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, है ना। यहाँ पे 9 डेज नहीं होगा, इसको आप करेक्ट करेंगे, है ना। इस डेज को काट कर, इसको काटते नहीं है, इसको वाइट कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आवर लिखेंगे, है ना, 9 आवर्स। ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, तो आप करेक्ट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आवर्स। ठीक है, और इसको भी आप करेक्ट करेंगे, यहाँ पर दिन नहीं लिखेंगे। चलिए यहाँ पर आप लिख लेंगे 9 घंटे। 1 मिनट, इसको ब्लू से लिखते हैं। 1 मिनट, ये क्या हो गया। चलिए इसको ब्लू से लिखिएगा। ठीक है, 9 घंटे में ए और बी एक साथ मिलकर कितना % काम करेंगे। ठीक है, तो समझिए 24 घंटे में दोनों मिल करके वो क्या कर रहे हैं, 100% काम कर रहे हैं, यानी कि कंप्लीट काम कर रहे हैं, यही मतलब है इसका, है कि नहीं। तो 9 घंटे में कितना काम करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं है, 100/24 और इंटू 9 कर लीजिए। ये 24 नीचे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो भी वैल्यू निकलेगा यही आंसर होगा। ठीक है, अगर काटना चाहते हैं तो 3 से काट लीजिए पहले, 3 8 24, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 25 चौके 100। तो आंसर क्या होगा, 75/2%। अब 75 को आपको पता ही है कितना होता है, 37.5%, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना वो आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, 5 में से प्रत्येक व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से एक अकेले अकेले काम करता है तो एक काम को 20 दिन में कंप्लीट पूरा कर सकता है सब लोग। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू किया जाता है, कोई एक आदमी क्या करता है, काम शुरू करता है, अगले दिन एक आदमी उसके साथ क्या होता है, ऐड हो जाता है, फिर एक और व्यक्ति अगले दिन और ऐड हो जाता है। ठीक है, और प्रत्येक अगले दिन क्या होता है, एक और व्यक्ति काम करने के लिए उसमें ऐड होते जाता है। ठीक है, पांचवा दिन से जो है वो 5 लोग ही फिर क्या करते हैं, उस काम को कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति काम करना जारी रखते हैं, तो वह काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, वह काम जो है वो कितने दिन में पूरा होगा। तो अगर हम मान लें कि टोटल जो काम है अगर वो 20 है, अगर टोटल काम जो है, अगर मान लें कि वो टोटल काम कितना है, 20 है, तो सबसे फर्स्ट डे में एक आदमी काम करेगा। ठीक है, दूसरा दिन क्या होगा, उसके साथ एक आदमी और जुट जाएगा, यानी कि 2 आदमी काम करेगा, यानी 2 काम, एक आदमी अगर एक काम करता है तो 2 आदमी 2 काम कर देगा। फिर अगला दिन क्या आता है, एक आदमी और ऐड हो जाता है, यानी कि अब 3 काम हो जाएगा उसका। ठीक है, ये टोटल वर्क है, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये टोटल वर्क है। मतलब एक आदमी एक काम करता है एक दिन में, तो 20 दिन में कितना करेंगे, 20 दिन में 20 काम करेंगे। ठीक है, तो एक आदमी पहला दिन में एक आदमी काम कर रहा है यानी कि एक काम होगा, दूसरा दिन में 2 आदमी काम कर रहा है यानी कि 2 काम होगा, तीसरा दिन में 3 आदमी काम करेगा तो 3 काम होगा, चौथा दिन में 4 आदमी काम करेगा तो 4 काम होगा, और 5वें दिन में 5 आदमी काम करेगा। ठीक है, तो 5 काम होगा। तो एक पहले आप ऐड करके देखिए कितना हो रहा है, 5 5 10 और 5 15, 15 काम हो चुका है ना, यानी काम जो है वो एक दिन और चलेगा, 5 आदमी अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 20 काम हो जाएगा पूरा। तो कितने दिन लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 दिन, यानी कि 6 दिन में काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, 6 डेज। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए सेम अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया है कि कर्मचारियों का एक समूह जब व्यक्तिगत रूप से काम करता है तो वह किसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अगर मान लें कि टोटल काम 50 है, ठीक है, टोटल कितना काम है, 50 काम है टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितने हैं, तो 50 है। अब इसमें क्या बोला, अगर टोटल काम 50 है और एक आदमी जो है 50 दिन में पूरा काम करता है, यानी कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो जब काम शुरू होगा, यहाँ क्या बोला है, पहला दिन एक आदमी काम करता है, दूसरे दिन दूसरा आदमी शामिल हो जाता है, यानी कि 2 आदमी काम करता है, तीसरा दिन 3 आदमी काम करता है, चौथा दिन 4 आदमी काम करता है, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि काम कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है कि 5 दिन करने के बाद कंटिन्यू हो रहा है 5 आदमी, ये तब तक आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, कि 5वां दिन 5, छठा दिन 6 आदमी आएगा, 7वां दिन 7 आदमी, और ये प्रक्रिया चलते रहता है। ठीक है, तब तक जब तक कि काम पूरा कंप्लीट नहीं होता है। बोला गया कार्य को पूरा करने में लगभग कितने दिन लगेंगे, यानी कि वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा, आपको उसको एग्जैक्ट मान के चलना है और आंसर टिक करना है। ठीक है, तो देखिए पहला दिन मान लेते हैं काम शुरू हुआ। ठीक है, पहला दिन काम शुरू हुआ, और मान लेते हैं एक आदमी काम शुरू किया, यही क्वेश्चन बोला था ना कि शुरू दिन एक आदमी काम किया। दूसरा दिन थोड़ा सा इसको नजदीक कर लेते हैं। दूसरा दिन क्या होगा, एक आदमी और जुट जाएगा, यानी कि 2 दिन आदमी काम करेगा। तीसरा दिन 3 आदमी काम करेगा, है ना। चौथा दिन 4 आदमी, है ना। 5वां दिन 5 आदमी, है ना। उसके बाद 6। इस तरह से क्या होगा, प्रक्रिया चलते जाएगा। तो पहले जोड़, आपको बीच में जोड़ के देखना है कि काम पूरा हुआ कि नहीं। ठीक है, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, इस तरह से काम क्या होगा, चलेगा, है ना। इस तरह से 1 मिनट इसको इधर ना करके आगे बढ़ा लेते हैं उस तरह। ठीक है।
टोटल वर्क को आप इधर लिख लीजिए। देखिए टोटल कितना काम हुआ, 9 और 1 10, 10 20, 10 30, 10 40 और 5 45, 5 काम और बचा हुआ है। ठीक है, 5 काम क्या है और बचा हुआ है। अगर इसमें एक दिन काम और चलेगा तो 10 आदमी काम करेंगे, लेकिन एक दिन में कितना काम हो रहा है, अब तो 10 काम होगा ना। जब 10 आदमी रहेंगे तो एक दिन में 10 काम करेगा, लेकिन हमको काम कितना करवाना है, 5 ही करवाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से यहाँ तक में 45 काम क्या हो चुका है, हो चुका है। 5 काम और करवाना है तो 5 काम इन लोग करेगा, है ना। लेकिन एक दिन में तो 10 काम होता है ना, यानी कि इन लोग को यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, आधा दिन लगेगा ना। 45 काम करने में कितना दिन लग गया, 9 डेज। देख लीजिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 4 5 6 7 8 9 दिन लगा। लेकिन ये अगर पूरा, अगर यहाँ 55 काम रहता तो बोलते हैं 10 दिन लगेगा। लेकिन यहाँ पर कितना काम, 50 काम है, लेकिन यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, तो आधा दिन लगेगा ना, हाफ डेज। कितना दिन लगेगा, आधा दिन लगेंगे, है ना। तो बोल सकते हैं कि टोटल जो टाइम है वो 9.5 डेज लग रहा है। ठीक है, अब बहुत लोग क्या सोचेंगे 9.5 नहीं लिख के 9 टिक कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 10 होगा। क्यों कि राउंडिंग नंबर में इसको क्या लिखेंगे, 10 डेज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू 5 या 5 से बड़ा रहता है तो वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ा करके लिखते हैं, कम करके नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 4 रहता तो 9 आंसर होता, लेकिन यहाँ 5 आ चुका है तो क्या लिखेंगे, आंसर 10। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग काम छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है, काम छोड़ते जा रहा है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, आदमी जुड़ रहा था, इसमें क्या होगा, काम छोड़ते जाएगा। समझिए, मान लेते हैं कि अगर 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा। अगर हम टोटल वर्क की बात करें, ठीक है, तो 40 आदमी 40 दिन में पूरा काम करता है, यानी कि टोटल 1600 काम है। ठीक है, टोटल वर्क कितना है, 1600। अब होता क्या है कि 40 आदमी काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 10 दिन काम करता है, कितना काम हो गया, 400। अब क्या किया, 5 आदमी काम छोड़ देगा, तो बचेगा कितना काम, कितना आदमी बचेगा, 35 आदमी। फिर से इन लोग 10 दिन काम करेगा, 350 काम कर देगा, और फिर 5 आदमी क्या करेगा, छोड़ देगा। यही प्रोसेस चलते रहता है। ठीक है, तो बोला गया है काम कितने दिन में खत्म होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 300 हो जाएगा, फिर 25 आदमी हो जाएगा, 5 आदमी फिर छोड़ेगा, फिर 10 दिन काम चलेगा, फिर 250। तो बीच में आप जोड़ करके देखिए क्या 1600 काम हुआ, तो 4 3 7 3 10 2 12 1300 काम हुआ है। अभी 300 काम और करवाना है। ठीक है, यानी फिर आदमी 20 हो जाएंगे। ठीक है, फिर 200 कर देगा इन लोग। अभी भी हमको 100 काम करवाना है, किससे, 15 लोग से। लेकिन अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। हमको तो 100 ही ना करना है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर आप जोड़ते हैं 4 3 7 3 10, है ना, 10 और 2 12 13 और 2 15, 1500 काम हो चुका है। हमको और 100 काम करवाना है, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो ये 150 हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, इस डेज को, जो यहाँ जो डेज लिख रहे हैं, इधर क्या लिख रहे हैं, मेन कितना आदमी है ना, और इधर क्या लिख रहे हैं, 1 मिनट, इधर आदमी है और इधर क्या लिख रहे हैं, डेज। इधर क्या लिख रहे हैं, डेज लिख रहे हैं। ठीक है ना, डेज। तो इस 10 को कैसे, यहाँ 10 नहीं होगा, 10 दिन से कुछ कम टाइम लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे, तो हमको इसको 100 बनाना है। क्या बनाना है, 100। तो इसको आप डायरेक्ट लिखो ना, 100/15, ताकि ये 15 से 15 कट जाए, यहाँ 100 बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे डेज को कंप्लीट कर लीजिए बना करके। 5 से काट लीजिए, 5 से काटेंगे 20 बार में, और ये 3 बार में, यानी कि यहाँ कितना हो गया, 20/3 दिन। कितना हो गया, 20/3। कैसे किए, अगर आप 100/15 नहीं कर पाते, डायरेक्ट अगर आपको सोचने का कैपेसिटी है कि 20/3 करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा।
ठीक है। अगर ये डायरेक्ट आप 20/3 नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100/15। 15 से 15 कट जाएगा, 100 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाद में फिर यहाँ 15 को काट लेंगे इस तरह से, तो यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर है। तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, तो 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ 20 + 3 यानी कि 50/20/3, 50 + 20/3। अब इस 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 6 = 18, 6 बार में डिवाइड हो रहा है ना, यानी 56 और बच गया 2, तो 2/3 यानी 56.2/3 दिन लगेंगे, इतना डेज लगेंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा, ए वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक आदमी मतलब एक पुरुष, 3 महिला और 4 बच्चे काम करते हैं और 96 घंटे में काम को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, जबकि 2 पुरुष 8 बच्चे उसी काम को 80 घंटे में पूरा करते हैं। उसके बाद 2 पुरुष 3 महिलाएं उसी कार्य को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, एक आदमी, 3 महिला और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में करते हैं, किसी काम को करते हैं 96 डेज में। अब बोला गया है कि 2 आदमी हैं और 8 बच्चे हैं, ये काम करते हैं 80 दिन में। फिर बोला गया है 2 आदमी हैं और 3 महिला है, ठीक है, काम को करते हैं कितने दिन में, 120 दिन में। एलसीएम आप ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, आप एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 120 का ही कोई मल्टीपल लेना होगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 का 12 × 4 = 48, 96, 48 × 96, ठीक है, कट जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, 480, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपको इफिशियंसी मिलेगा, ठीक है। 12 × 4 = 48, है ना, 8 × 6 = 48 और 96 से अगर आप करते हैं तो 5 टाइम्स में होगा, ठीक है। क्योंकि 96 का आप डबल करते हैं तो कितना आता है, 960, उसका आधा कर दीजिए, 480, ठीक है। जब हमको इफिशियंसी मिल गया है, ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखो, 2 आदमी जो है यहाँ पर, एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे लोग करते हैं, तो एक दिन में 5 काम करते हैं, ठीक है। 2 आदमी हैं और क्या है, 8 बच्चे हैं, वो 6 दिन में करते हैं। 2 आदमी है और 3 बच्चे, 3 महिला है, उस काम को 4 दिन में करती है। हमसे पूछा गया है ज्ञात कीजिए 10 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैन और वुमेन का क्या निकालना है, इफिशियंसी निकालना है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई, या फिर ऐसे समझिए यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा अलग पेन से लिखते हैं इसको, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस 2 आदमी और कितने हैं, 8 बच्चे हैं, अगर हम बोले कि एक आदमी, है ना, एक आदमी और 4 बच्चे कितना दिन में करेंगे काम को, 3 दिन में करेंगे, क्योंकि 2 आदमी हैं और 8 बच्चे हैं, तो 6 दिन में काम, 6 काम करते हैं एक दिन में। तो अगर एक आदमी रहे और 4 बच्चे रहे तो वो काम 3 दिन में करेंगे। क्या सही है, बिल्कुल गलत है। ये काम फिर कितने दिन में होंगे, 12 दिन, सॉरी नहीं, ठीक है, 3 काम होगा, एक दिन का काम है ना, टोटल काम नहीं है, एक दिन का काम है, तो 3 काम होगा, ठीक है। अगर आदमी कम होगा तो काम भी क्या होगा, कम होगा। डेज, हम अगर यहाँ डेज ये नहीं है, ठीक है, हम कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ डेज लिखे हैं, ये डेज नहीं है, ये क्या है, एक दिन का काम, इफिशियंसी है, ठीक है।
तो अगर 2 आदमी और 8 बच्चे मिलके काम करते हैं तो ये 6 काम करते हैं एक दिन में। तो अगर आदमी कम कर दिए, 1 कर दिए, और बच्चे 4 कर दिए, तो काम क्या होगा, अब 3 ही हो पाएगा। तो अगर इस 3 का वैल्यू इस जगह पे पुट कर दें तो वैल्यू मेरा किसका निकल जाएगा, वुमेन का निकल जाएगा ना। वुमेन का वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। ठीक है, कैसे, तो देखिएगा 3 वुमेन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इस 3 को यहाँ 5 से माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 2। यानी 3 महिला जो है वो 2 काम करती है। अगर 3 महिला जो है वो 2 काम करती है ना। तो अगर हम बात करते हैं एक महिला का तो वो कितना काम करेगी, तो 2/3 काम करेगी। ठीक है, एक महिला जो है वो कितना काम करेगी, तो 2/3 काम करेगी। ठीक है, यहाँ से अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख लेना कि अगर एक महिला की बात करें तो वो 2/3 काम करेगी। ठीक है, सेम अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते थे डायरेक्ट कि अगर यहाँ पर अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर एक महिला, अगर 3 महिला है, 3 महिला एक दिन में कितना काम कर रही है, 2 काम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बोलें कि 2 आदमी कितना दिन में करेगा, 2 आदमी जो है वो कितने दिन में काम करेंगे, तो 3 महिला है, इसका वैल्यू यहाँ पुट करिए। 3 महिला एक दिन में 2 काम करते हैं, तो 2 आदमी कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बच्चे का निकालने के लिए, अगर हम यहाँ पे बात करें किसका, बच्चे कितने काम करेंगे। ठीक है, बच्चे कितने काम करेंगे, तो क्या करेंगे इसमें, तो करना कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर बच्चों की बात करें तो बच्चे एक दिन में कितना काम करेंगे, यहाँ से अगर आप एक बच्चे का निकालना चाहते हैं, या 4 बच्चे का पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से 4 बच्चे का निकालना चाहते हैं तो 2 आदमी 2 काम करता है, तो एक आदमी 1 काम करेगा, यानी कि चाइल्ड 4 बच्चे मिल करके 2 काम करेंगे। तो अगर यहाँ पे हमको बच्चे से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, 10 पुरुष और 5 महिला। तो ये आप बच्चे वाला अगर नहीं भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आगे निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है तो हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि अगर 10 आदमी और 5 महिला काम करे तो इफिशियंसी क्या होगा इन लोग का, 10 आदमी है तो 2 आदमी 2 काम करता है, तो 10 आदमी क्या करेगा, 10 काम करेगा, यानी कि एम का वैल्यू कितना है, अगर यहाँ से हम एम का इफिशियंसी निकाल लें तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से एम का इफिशियंसी निकालें तो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि 10 को 1 से गुना किए, और इसमें कितना होगा, तो 2/3 होगा, है ना। एक महिला कितना काम करती है, 2/3 काम करती है। तो टाइम कितना लगेगा ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 10 और यहाँ पे 30, 40/3। अगर आप एलसीएम लेंगे ना, देखिए समझिए कैसे किए इसको, ये 10 हो गया और यहाँ पर 10/3। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40/3। ये आपका क्या निकला, वर्क इफिशियंसी निकला है। ठीक है, तो हमको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। तो टोटल वर्क कितना है, 480। ठीक है, और कितना काम करता है इन लोग, 40/3। कुछ करना नहीं है, 0 से 0 काटिए, 4 से काटिए, 12 चौक 48। ये 12 के साथ ये क्या होगा, ये 3 जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, 12 × 3 कितना, 36 दिन लगेंगे, 36 डेज, यानी कि ऑप्शन सी, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, सॉल्व कर सकते थे आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इसको आप नॉर्मल तरीके से ट्रिक से या कुछ भी अप्लाई करके करने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना वो रेलवे में शायद आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप रुक्मणी या किसी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेट करेंगे। ठीक है, टोटल वर्क आप लेट कर लो। ठीक है, टोटल वर्क लेट करना हो, क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए और बी
ए और बी किसी काम को एक साथ 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले काम करती है ना, या करता है, जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। और 5/7 काम क्या कर लेती है, पूरा कर लेती है। फिर बी को स्वयं पूरा करने के लिए बाकी छोड़ देती है, मतलब 5/7 काम कर ली, बाकी का 2/7 काम जो है वो बी के लिए क्या करता है, मतलब छोड़ देती है वो, ठीक है। तो बोला गया है काम जो है ना वो पूरा होने में 90 दिन लग गया। देखो अगर दोनों मिल के लगातार काम करता है ना तो काम जो है वो 35 दिन में क्या हो जाता है, निपट जाता है। लेकिन अगर ए जो है वो 5/7 काम करके छोड़ देती है ना तो बी बाकी का 2/7 काम करती है बाद में, ठीक है। पहले ए अकेले काम करती है और 5/7 काम कर ली, ठीक है। बाद में बी आती है और 2/7 काम करती है, तो टाइम कितना लगता है, 90 दिन, ठीक है। बोला है ए जो कि दोनों में से अधिक कुशल है, यानी कि ज्यादा इफिशियंट कौन है, ए का क्षमता ज्यादा है किससे, बी से। तो काम को खुद से पूरा करने में कितने दिन लगाएगी, यानी कि ए को कितना टाइम लगेगा काम को पूरा करने में अगर खुद से करेगी तो, ठीक है। तो टोटल काम को ही क्या मान लेंगे हम लोग, 35 मान लेंगे, क्योंकि दिन 35 दिन में दोनों मिलकर कितना काम किया है, 35। तो हम मान लिए कि टोटल काम ही कितना है, 35 है। टोटल काम को ही क्या मान लेंगे, 35। तो हम बात करते हैं कि a प्लस बी एक दिन में कितना काम करेगा। फिर अगर टोटल काम कितना है 35 तो एक दिन में एक काम करेगा। ये इसका क्या है, इफिशियंसी है। क्या है इसका, इफिशियंसी है ना। एक दिन में ये लोग दोनों मिल करके एक दिन में एक काम करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जब दोनों मिल के एक दिन में एक काम कर रहा है तो ए अकेला कितना कर रहा होगा। अगर हम बात करें कि ए अकेले कितना कर रहा होगा तो मान लिए एक्स काम कर रहा होगा, तो बी कितना कर रहा होगा, दोनों मिल के तो एक करता है ना, यानी बी कितना कर रहा होगा, तो n1 - x काम कर रहा होगा। ये भी क्या है इसका, ये वाला भी इन लोग का क्या है, इफिशियंसी ही है, ठीक है। ये दोनों क्या है, इफिशियंसी ही है, इसको नीचे ही लिख लेते हैं, ठीक है। बी अगर बात करें तो 1 - x में x काम करेगा। ये वाला तीनों जो है ना वो तीनों क्या है, इफिशियंसी ही है, ठीक है। तीनों क्या है, इफिशियंसी है कि इन लोग इतना इतना काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले क्या बोला है, 5/7 काम। तो 35 का अगर 5/7 निकालते हैं, अगर 35 का आप 5/7 निकालेंगे तो कितना होगा, 7×5 = 35, यानी कि 25 काम। तो 25 काम कौन करती है, ए करता है ना। ए करती है कितना दिन, एक दिन में कितना करती है, एक्स काम। तो जब एक दिन में एक्स काम करती है तो 25 काम करने में इतना टाइम लगेगा, 25/x प्लस बी कितना काम करती है, तो 35 का बाकी कितना बचा हुआ है, 2/7, यानी कि 7×5 = 35, यानी 10 काम। कितना काम, 10 काम। तो यानी कि 10 काम अगर बी कर रही है तो बी कितना दिन में कितना काम करती है एक दिन में, 1/x, यानी कि इतना टाइम लगेगा। दोनों का टाइम अगर ऐड कर दिए तो टोटल 90 डेज के बराबर आना चाहिए। कितने दिन के बराबर आना चाहिए, 90 डेज के बराबर आना चाहिए। बस आपको इन लोग दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इन लोग दोनों को सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि x का वैल्यू क्या रखेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको सोचने में टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई नॉर्मल नेचुरल नंबर रखने से पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x × 1 - x, यहाँ पे कितना होगा, तो अगर आप इसमें लिखते हैं 25 है ना, -25x, ये कैसे हुआ, तो इस 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। या इसको भी मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। x माइनस, या ऐसे ही अभी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए अभी, और इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, ताकि जो लोग का बेसिक खराब है उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 1 - x बेसिक समझ में आ जाए आपको। अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 10x = 90। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 25 - 25x + 10x = ये ना, इसको मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे और ये 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90x - 90x, ठीक है, ये होगा।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 10, इधर 10 है, यहाँ पे इधर 90x है, इधर 10x और 25x, यानी 15x बचेगा, इधर आके जुट जाएगा 105x। यानी कि अगर आप इसको इक्वेशन बनाते हैं, इक्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बनेगा 90x², ठीक है, और माइनस में होगा 15 और 90 105x, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 25 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आगे सॉल्व करने के लिए हमको एक ब्लैंक पेज चाहिए, तो इसको हम ब्लैंक पेज यहाँ से लेकर के आते हैं, ठीक है, नीचे से। एक मिनट, कॉपी करके ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। चलिए, ब्लैंक पेज मिल गया यहाँ पे हमको। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया वो क्या था, तो 90x² प्लस 105x प्लस 25। अगर आप यहाँ से 5 कॉमन ले तो हमारा काम बन जाएगा, आसान थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 5 आप कॉमन ले लेते हैं तो 18 × 5 = 90 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो 21x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 5 बचेगा बराबर 0, ठीक है। तो यानी कि इक्वेशन क्या बना, 18x² माइनस 21x प्लस 5 बराबर 0, है ना। अगर आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करें तो कितना में टूटेगा, 18 × 5 = 90, है ना। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नंबर 21 को आपको ऐसा नंबर में तोड़ना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 90 आना चाहिए, है ना। तो ध्यान दे देंगे, है ना। किसे टूटेगा, 21 को आपको तोड़ना है तो कैसे टूटेगा, 18 × 5 = 90 है, 18 और 5 23, ज़्यादा हो जा रहा है ना, यहाँ हमको 21 लाना है। 90 45 15 15 और 6 21। देखिए 15x माइनस 6x, ठीक है, ये आपका बनाएंगे, ठीक है। तोड़ दिए, ठीक है, 6 और 15 6 कितना हो रहा है, 21 भी हो रहा है, 15 6 90 भी आ रहा है, ठीक है। चलिए, ये टूट गया। अब इसमें से आप क्या करेंगे, 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6x, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 5, माइनस यहाँ से क्या है, कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6x, और माइनस में 5। माइनस यहाँ क्यों हुआ, क्योंकि -1 कॉमन लिए, ठीक है। जब ये दोनों सेम है तो 6x - 5 कॉमन हो जाएगा, और बचा क्या, तो 3x, और यहाँ से क्या बचा, -1, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 5/6, क्योंकि 5 प्लस में जाएगा और 6 आएगा। आगे अगर हम देखें और क्या होगा, एक वैल्यू, और एक वैल्यू क्या निकलेगा, तो ये 1/3, ये 2 वैल्यू निकला, x का क्या निकला, 2 वैल्यू निकला। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफिशियंसी किसका ज्यादा है, ए का इफिशियंसी ज्यादा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से सोचें तो ए के लिए इफिशियंसी हम लोग x माने थे और बी के लिए कितना माने थे, 1 - x। तो अगर आप x का वैल्यू 5/6 रखते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा, 1 - 5/6 करेंगे तो 1/6, छोटा आ रहा है ना उससे, ये तो सेटिस्फाई हो गया। लेकिन बट अगर आप a का वैल्यू 1/3 रखते हैं, ठीक है, इस x के जगह पे क्या रखते हैं, 1/3, तो b का वैल्यू कितना आएगा, फिर b का वैल्यू फिर कितना आएगा, 2/3। ये तो गलत हो गया, है ना, ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि ए का इफिशियंसी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये वाला वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है हमारा काम नहीं आएगा, ठीक है, इधर वाला, ये वाला हमको लेना है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हमको क्या बोला है कि अगर कंप्लीट वर्क को कौन करे, ए करे, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ ए निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है,
टोटल वर्क तो 35 है ना, तो 35 काम करना है, 35 काम करना है, ठीक है। और 35 काम करना है, और ए एक दिन में कितना काम करती है, 5/6। 5 से कट करेंगे 7 बार में, और ये 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 6 यानी कि 42। तो 42 दिन में जो है वो काम हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी वाला होगा, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट वगैरह अभी नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है ना, आपको रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता का बुक आता है, रुकमनी का हो गया या किसी का भी आप ले सकते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा मैथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आसान सा क्वेश्चन है, बोला गया है क्या कि एक टायर में 3 पंक्चर हैं, ठीक है। पहला पंक्चर 9 मिनट में टायर को चिपका देता है, दूसरा पंक्चर अकेले 18 मिनट में टायर को चिपका देता है, और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर को चिपका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलाकर चिपकाने में कितना समय लगेंगे। अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो पाइप एंड सिस्टम में डालना चाहिए था, ठीक है ना। क्योंकि पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, नल खाली करने वाला क्वेश्चन बनता है ना। जो नल को क्या, एक नल है जो 9 मिनट में क्या करती है, पूरी टंकी को खाली करती है। एक दूसरा नल है जो 18 मिनट में टंकी को खाली करती है। एक तीसरा नल है जो 6 मिनट में टंकी को खाली करती है, ठीक है। तो तीनों मिल करके टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। सेम वही चीज यहां बोल रहा है पंक्चर में। पंक्चर में क्या हो रहा है, हवा निकालने का बात कर रहा है कि हवा कितना देर में निकलता है, 9 मिनट में। दूसरा जो पंक्चर है वो 18 मिनट में निकाल सकता है, तीसरा पंक्चर जो है वो 9 मिनट में निकाल सकता है। तो देखा जाए तो ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाइप एंड सिस्टम में इसको हम दोबारा भी करवा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, करना कुछ भी नहीं है आपको। फिलहाल आप टाइम एंड वर्क की तरह सोचिए इसको, है ना, कि अगर एक पहला जो पंक्चर है वो 9 मिनट में पूरा काम कर सकता है ना, इसको पूरा काम ही समझिए। हवा निकालना क्या एक काम है ना। दूसरा जो पंक्चर है उसको 18 मिनट में चिपका सकता है, और तीसरा जो पंक्चर है इसको 6 मिनट में चिपका सकता है। एलसीएम लेंगे 18, इफिशियंसी निकाल लीजिए 2, 1, 3। तो टाइम ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चाहिए, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, टोटल काम 18 है, एक दिन में इन लोग कितना काम करता है, 6, तो टोटल 3 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्या बोला गया है कि वाई किसी काम को पूरा करने में एक्स से 5 दिन अधिक लेता है। एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं, तो वाई अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा, वाई को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। टोटल वर्क मान लेते हैं यहाँ पे कितना, टोटल वर्क हम मान लेते हैं 6, ठीक है। अगर हम टोटल वर्क को क्या मान लिए, 6, ठीक है। तो अगर x की बात करें, ठीक है, x जो है वो किसी काम को करने में मान लेते हैं ए दिन लेता है, ठीक है। तो y को कितना टाइम लगेगा, तो a से 5 दिन ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि इतना दिन, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर कि एक दिन में a कितना काम कर रहा है, ठीक है, तो एक दिन में a इतना काम करेगा। देखिए डेज का ही अगर इनवर्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो टाइम बन जाता है, ठीक है ना। सॉरी, एक दिन में किया गया काम बनता है, टाइम नहीं, एक दिन में किया गया काम, है ना। देखिए अगर इसका इनवर्स कर दें कि एक दिन में कितना काम करती है, तो 1/a काम करती है, और ये एक दिन में कितना काम करता है y, तो 1/a + 5। टोटल की अगर बात करें तो टोटल काम कितना हो रहा है, 6, ठीक है। टोटल काम कितना है, 6, यानी कि क्या होगा आगे, तो 1/6 करना होगा। एक मिनट रुक जाइएगा, ठीक है।
इसको 6, टोटल वर्क को 6 मत मानिए, ठीक है। यहाँ पर 6 मानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप मान लीजिए कि x और y मिल करके अगर करते हैं तो 6 दिन में क्या करते हैं, काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर x और y मिल करके 6 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/6, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था, फिर से बता रहे हैं कि अगर n डेज में, n दिन में कोई आदमी एक काम करता है तो एक दिन में 1/n काम करेगा, है ना। तो वही इन्वर्स कर रहे हैं ना। तो अगर आप इसको फिर सॉल्व करें, ठीक है, तो a इंटू ए प्लस 5, तो यहाँ पे होगा a प्लस 5 प्लस a, ठीक है, और यहाँ पे होगा 1/6। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस 5 और इंटू क्या हो जाएगा 6, और इधर क्या होगा a इंटू ए प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 12a प्लस 30 और इधर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 5, यानी कि a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ये 12, इधर माइनस में जाएगा तो 7 5 12, यानी कि 7a प्लस 30। या फिर इसको आप ऐसे बनाओ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं, है ना, आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हैं। कैसे करेंगे समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करें a स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। a स्क्वायर माइनस 7a इक्वल टू 30, इसको आप ऐसे रखिए, ठीक है। इसी को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे, a इंटू ए माइनस 7, ठीक है, a इंटू ए माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा 30। तो कोई ऐसा नंबर सोचिए, जिसका डिफरेंस कितना बनना चाहिए, 7 का डिफरेंस बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 30 आना चाहिए, ठीक है। तो कितना होगा, ठीक है, कितना होगा। तो हमसे पूछा गया है कि अगर y अकेले काम करेगा तो काम कितना दिन में पूरा होगा, ठीक है ना। यानी कि a माइनस 7 का वैल्यू, सॉरी a प्लस 5 का वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमको पहले a का वैल्यू पता चलेगा तब तो, ठीक है। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, a का जगह पे क्या रखेंगे कि हमारा ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। a का वैल्यू क्या रखेंगे कि वो सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर a के जगह पर 10 रखते हैं, ठीक है, अगर a के जगह पे क्या रखते हैं 10 रखते हैं, तो इसके जगह पे क्या रखना होगा 3, क्योंकि 10 माइनस 7 तो 3 आएगा ना, ठीक है। तो ये पूरा का वैल्यू 3, देखिए 30 सेटिस्फाई हो रहा है ना। यानी a का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 10 प्लस 5 यानी कि 15 डेज, ठीक है। अगर कल को आपसे पूछेगा कि x अगर अकेले काम करेगा तो कितना दिन लगेंगे, तो 10 दिन लगेंगे उसको। अगर यहाँ से आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे 10 दिन, ठीक है। लेकिन अभी हमारा जो आंसर है वो 15 डेज है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 14 में कि 2 पुरुष हैं ए और बी, प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके किसी काम को 20 दिन में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। 2 व्यक्ति ए और बी है, लेकिन अकेले काम करता है और 12 घंटा काम करता है, तो काम जो है वो 20 दिन में क्या होता है, कंप्लीट। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 12 घंटा डेली काम करता है और 20 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, यानी कि टोटल 240 काम होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी क्रमशः 8 घंटा और 6 घंटा डेली काम करेगा, वो भी क्या एकांतर दिन, यानी कि एक दिन छोड़ के। तो काम करेंगे जिसकी शुरुआत कौन करेगा, ए, मतलब अल्टरनेट काम शुरू करेगा और शुरुआत कौन किया, ए करेगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। तो काम जो है ना वो x दिन और
वाई घंटे लगते हैं, ये एक्स दिन वाई घंटे लगते हैं, तो एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो समझिए कैसे करेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, टोटल वर्क कितना है 240। ठीक है, शुरू में कौन आता है काम करने के लिए, ए आता है, शुरुआत ए किया और फिर बी करेगा, यानी कि एक दिन ए आया, एक दिन बी आया, यानी कि टोटल कितना दिन हो गया, 2 दिन हो गया। हम 2 दिन को क्या मानते हैं, एक राउंड मानते हैं। ठीक है, अब 2 दिन में कितना काम हुआ जी, तो ए करता है एक दिन में 8 घंटा काम और ये करता है 6 घंटा, यानी कि 2 दिन में 8 और 6 14 घंटे का काम हुआ है। 2 दिन में कितने घंटा काम होता है, 14 घंटे का काम होता है। ठीक है, और टोटल यहाँ पर 20 दिन में कितने घंटे का काम हो रहा था, 240 घंटे का काम हो रहा था। ठीक है, 20 दिन में कितना दिन घंटे का काम हो रहा है, 240 घंटे का। कैसे समझिए, यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं इसको मिटा करके, कि एक दिन में वो 12 घंटा काम करता है और टोटल 20 दिन तक किया था, 20 डेज तक, तो टोटल कितना घंटा काम हुआ, 240 घंटे का काम हुआ। ठीक है, 12 घंटा पर डे है ना, यहाँ पर डे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 12 आवर पर डे। ठीक है ना, डेली 12 घंटा काम करता है और 20 दिन तक करता है, तो क्या होगा, 12 का डबल 24 और 1 0, यानी कि 240 घंटे तक काम होगा। ठीक है, 20 दिन में 240 घंटा काम होगा। तो इन लोग 2 दिन में 14 घंटा काम कर रहा है। ठीक है, तो करना कितना है, टोटल 240 घंटा काम करना है ना, 240 घंटा, 2 घंटे एक राउंड में इन लोग 14 घंटा काम हो रहा है, यानी कि 2 दिन में 14 घंटा। तो 14 से डिवाइड करिए, है ना, 14 से एक बार में डिवाइड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 14 के 14 माइनस करेंगे 10, 1 0 आएगा, है ना, 14 सत्ते 98। ठीक है, यानी कि 17 घंटा नहीं है, ये राउंड है। ठीक है, ये क्या है, राउंड है। इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी ये डेज, इसको क्या करना होगा, डेज में कन्वर्ट करना है ना पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 दिन, क्योंकि 2 दिन में एक राउंड माने है ना, 2 दिन को एक राउंड, यानी कि 34 दिन हो चुका है। ठीक है, 14 घंटा करके एक दिन में काम, 2 दिन में काम करता है, तो टोटल 34 दिन काम हो चुका है, लेकिन अभी भी 2 काम बचा हुआ है, अभी भी 2 घंटे का काम क्या है, बचा हुआ है। तो अब इसको करने के लिए कौन आएगा, अब इस 2 घंटे का काम करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। ठीक है, इस 2 घंटे का काम करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा, यानी कि 2 घंटे काम और चलेगा, तो 2 घंटे को यहाँ पे लिख लो आप। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया, 34 दिन 2 घंटे, यानी कि ये होगा आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, 34 दिन और 2 घंटे काम क्या चलेगा, और चलेगा, क्योंकि 2 घंटे का काम बचा हुआ है ना, इसको करने के लिए सिर्फ कौन आएगा, ए आएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है, 8 घंटे काम करता है, लेकिन यहाँ 2 घंटा का काम बचा हुआ है, यानी कि 2 घंटा में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो टोटल काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लग गया, 34 दिन 2 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बोल रहा है पी क्यू 4 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस काम पर लगाए गए। ठीक है, शर्त क्या थी कि पी क्यू आर एस जो है ना, क्रमशः सोमवार को और बृहस्पतिवार को काम करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए, 4 लोगों को काम पर लगाया गया, लेकिन एक कंडीशन था कि पी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मंडे को और थर्सडे को काम करेंगे, यानी कि सोमवार को और बृहस्पतिवार को। क्यू जो है ना, वो ट्यूसडे और फ्राइडे को काम करेगा, यानी मंगलवार और शुक्रवार को। आर जो है ना, वो बुधवार और शनिवार, यानी कि वेडनेसडे और सैटरडे को काम करेंगे, और एस जो है ना, वो केवल संडे को काम करेगा। ठीक है, बोला गया किसी सोमवार को काम शुरू किया गया। काम शुरू कब हुआ, तो मंडे के दिन शुरू हुआ। ठीक है, मंडे के दिन में क्या हुआ, काम शुरू हुआ, और 15वें दिन सोमवार को काम क्या हो गया, पूरा, यानी कि जिस दिन काम कंप्लीट हुआ 15वां दिन में, उस दिन भी क्या था, मंडे ही था। ठीक है, और मंडे को काम क्या किया गया, पूरा किया गया 15 दिन के बाद, 15वां दिन में। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए,
अब क्या किया गया, यहाँ रेशियो दिया गया है, ठीक है। बोला गया पी क्यू आर एस की दक्षता यानी कि क्षमता कितना का है, तो एक काम कर सकता है एक दिन में, ये दो काम कर सकता है, ये तीन और ये चार, ठीक है। पी क्यू आर एस का रेशियो दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है। तो बोला गया है कि तो अकेले लगातार काम करते हुए आर कितने दिन में उस काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर हम इफिशियंसी का रेशियो लिखें पी क्यू आर और एस, तो कितना है इसका इफिशियंसी, इसका जो इफिशियंसी है वो है 1 2 3 और 4। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि P जो है ना वो सिर्फ सोमवार को और बृहस्पतिवार को काम करता है। तो सोचिए 15 दिन में सोमवार कितना बार पड़ेगा, तो 3 बार पड़ेगा। कैसे, जब काम शुरू हुआ उस दिन एक मंडे, ठीक है। समझिए यहाँ पर कि मंडे कै ठो, मंडे कै ठो, मंडे 3 ठो। क्यों, क्योंकि 15 दिन काम हुआ, पहला दिन भी मंडे था, आखिरी दिन भी मंडे था, बीच में भी तो कुछ मंडे पड़ा होगा ना, क्योंकि सप्ताह भर में मंडे आता है ना 7 दिन के बाद। तो पहला दिन मंडे, 7 दिन के बाद फिर मंडे, और फिर 7 दिन के बाद मंडे लास्ट में, है ना। तो 3 मंडे पड़ेगा, बाकी सारा जो चीज है वो 2 2 बार आएगा। मंडे को छोड़ करके बाकी जो वैल्यू आएगा वो सारा कितना बार आएगा, 2 2 बार। मंडे 3 बार, उसके बाद ट्यूसडे 2 बार, है ना, वेडनेसडे 2 बार, फिर थर्सडे वो भी 2 बार, है ना, उसके बाद फ्राइडे 2 बार, ठीक है, फ्राइडे भी 2 बार, सैटरडे भी 2 बार, और संडे भी 2 बार, ठीक है। सिर्फ मंडे कितना बार आएगा, 3 बार। तो ध्यान से सोचिए पी जो है वो एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। पी जो है वो एक दिन में एक काम करता है, ठीक है। लेकिन टोटल कितना दिन काम किया, सोमवार को 3 सोमवार और बृहस्पतिवार के ठो 2 ठो, यानी कि 3 और 2 5 दिन तक काम किया है कौन, पी। तो 5 काम ये कर दिया यहाँ पर। फिर आता है क्यू की बारी। क्यू का इफिशियंसी कितना है, 2 है, ठीक है। क्यू का इफिशियंसी कितना है, 2, एक दिन में 2 काम करता है। तो क्यू कितने दिन काम किया, तो क्यू करता है मंगलवार और शुक्रवार को, यानी कि 2 और 2 4 दिन तक काम हुआ है, यानी कि 8 काम कर दिया। आगे आता है बारी किसका, आर का। आर करता है किस दिन, बुधवार और शनिवार को, यानी कि 2 2 दिन, यानी 4 दिन। यहाँ पे भी 12 दिन का काम हो गया। अब ये जो है ना वो सिर्फ संडे को काम करता है, एस जो है ना वो सिर्फ संडे को काम करता है, यानी कि संडे 2 ठो पड़ता है ना, तो 4 दूनी 8 काम करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया, तो टोटल जो वर्क है सबको अगर हम ऐड कर दें तो टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। टोटल वर्क निकल जाएगा, कितना निकलेगा, तो थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। टोटल वर्क कितना, 12 8 20 और 8 5 13, ठीक है, 33। टोटल काम है 33, जो टोटल वर्क है, ठीक है। ये जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है, तो 33 है। तो अगर आर करेगा इस काम को अकेले तो कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ आर। तो टोटल 33 काम है। आर कितना काम करता है एक दिन में, 3 काम करता है, यानी कि आर को कितना दिन लगेंगे, 11 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 11 दिन लगेंगे। ऑप्शन आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो आप इस सी वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, 11 बनाएंगे, ठीक है। इस सी वाले ऑप्शन को यहाँ पर 11 बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ऑप्शन में क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है, आप यहाँ पे ठीक कर लेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, 11 करेंगे, यानी कि आपका आंसर जो है वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। 10 10 2 बार लिख दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सी वाले ऑप्शन को सॉरी 1 मिनट, आप सी वाले ऑप्शन को क्या कर लेंगे, 11 कर लेंगे। हम तब तक पानी पीते हैं, आप 16 को सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। बोला गया है एक प्रेस में 3 तरह की प्रिंटिंग मशीनें हैं PQRS, ठीक है, 3 मशीन है PQRS। P जो है वो 10,000 पेज जो है वो 8 घंटे में प्रिंट कर सकती है। मशीन Q की अगर बात करें तो वो उतना ही पेज 10 घंटे में प्रिंट करती है। अगर हम R की बात करें, मशीन R की, तो वो 15 घंटे में 10,000 पेज क्या करती है, प्रिंट कर सकती है। तीनों मशीनें सुबह 9 बजे काम शुरू करती है। मशीन P जो है वो सुबह 11 बजे खराब हो जाती है और मशीन Q और R जो है वो काम को ख़त्म कर देते हैं। तो काम पूरा होने में का अनुमानित समय कितना है, ठीक है, टाइम पूछा जाता है। आसान क्वेश्चन है, समझिए। P जो है ना वो 10,000 पेज प्रिंट करने में 8 घंटे का टाइम लेती है। Q जो है वो 10 घंटे का टाइम लेती है और R जो है वो 15 घंटे का टाइम लेती है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 30 नहीं होगा, 60 होगा। 60 भी नहीं, 120 होगा, क्योंकि सारा कटना चाहिए ना। 15 अठे 120 है ना, 12 दें 120 और 15 अठे 120, ठीक है। इफिशियंसी मिल गया हमको। काम जो शुरू हुआ है वो 9 बजे शुरू हुआ, ठीक है, और 2 घंटे के बाद जो है वो काम क्या P जो है वो खराब हो गया। P का मशीन जो है वो खराब हो गया, यानी कि 11 बजे क्या हो गया, खराब। तो 9 बजे जब काम शुरू हुआ तो 9 बजे से 11 बजे तक कौन काम किया, तीनों लोग काम किया है। PQRS, PQR, सॉरी 3 लोग है PQR। तो 9 से 11 यानी 2 घंटा तो काम इन लोग किया ना। तो 2 घंटे में कितना काम कर दिया, तो 15 और इधर कितना 20, 35 काम किया। 2 घंटे में 70 काम हो गया। इन लोग जो है ना वो 70 काम कर दिया है। रिमेनिंग जो बचा वो इन लोग करेगा, कौन, R और Q और R करेगा रिमेनिंग वर्क। Q प्लस R करेगा रिमेनिंग वर्क। कितना देर में हमको नहीं पता, तो हम क्या मान लिए, X दिन में क्या करता है, रिमेनिंग वर्क जो है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, तो 120 में 70 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 50। 120 में जब 70 माइनस करेंगे तो 50 काम बचेगा ना, यही 50 काम इन लोग करेगा। तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले q और r का एफिशिएंसी कितना है, 12 और 8 20, यानी कि 20 गुना x बराबर 50 होना चाहिए ना, ठीक है। 20 से कट करेंगे, 20 से तो कट हो नहीं रहा है, एक जीरो सिर्फ काट लेंगे, है ना। तो x का जो वैल्यू है वो 5/2, 5/2 है ना, यहाँ पर आवर लगेगा, ठीक है। 2 घंटा काम यहाँ चला था ना और 2.5 घंटा काम यहाँ चला, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर कितने घंटे काम चले, 4.5 घंटे का काम चला है। कब से, 9 बजे से। या फिर आप डायरेक्ट बोलो ना कि 11 बजे के बाद और कितना टाइम लगा है, 2.5 घंटा और लगा है। यानी कि काम जो है ना वो कितना लगेगा, यहाँ पर काम जो है वो 11 से 12, 1 और 5.5 यानी कि 30 मिनट। यानी कि अगर हम टाइम की बात करें, ठीक है, तो 11 बजे के बाद 11 AM, ये सारा जो वैल्यू है वो AM में है, सुबह का टाइम है, ठीक है। सुबह का टाइम है यानी कि AM का टाइम है ना। तो 11 AM है। इसमें अगर हम 2.5 घंटा कहने का क्या मतलब, 2 घंटा 30 मिनट, ठीक है, यही मतलब है उसका। अगर आप इसमें जोड़ दें तो कितना बच जाएगा, 1:30 और ये PM हो जाएगा फिर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी जो है ना वो सेटिस्फाई हो रहा है आपका, ठीक है। ऑप्शन बी सेटिस्फाई हो रहा है। अब रहा क्वेश्चन नंबर 17। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोल सकते हैं, ठीक है, और लैंग्वेज भी इसका अच्छा है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक साथ P और Q किसी काम को L दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और Z प्लस Y दिन के बाद क्या हो गया, P जो है वो काम छोड़ दिया, ताकि शेष काम कौन कर दे, Y कर दे। कितना दिन में, Y/8 दिन में। अब अगर बोला गया है कि इसी के जगह पे R और Q एक साथ काम शुरू करते हैं और R जो है Z/16 दिनों के बाद क्या करता है, काम छोड़ देता है, और फिर शेष काम Q जो है 2Z - Y/2 दिन में क्या करता है, पूरा करता है। यदि Z जो है Y की तुलना में 2 गुना है, मतलब हम Z बराबर क्या बोलेंगे, 2Y बोलेंगे। आपको ये याद रखना है,
एक चीज तो ये याद रखना है। दूसरा, पी और आर दोनों समान कुशल है, यानी कि इफिशियंसी क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, दोनों का इफिशियंसी क्या है, सेम है। तो आर की दक्षता क्यू से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम कुशल है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि P का जो इफिशियंसी है, P का इफिशियंसी मान लिए A, ठीक है ना। तो और Q का इफिशियंसी मान लिए B, और R का इफिशियंसी भी क्या हो जाएगा, A। ये जो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं ये मेरा क्या है, इफिशियंसी है। ठीक है, ये इफिशियंसी लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, P का इफिशियंसी A है, Q का इफिशियंसी B है, और R का इफिशियंसी वो भी A है। क्यों, क्योंकि दोनों का यहाँ बोल दिया है कि P और R दोनों क्या है, समान कुशल हैं। जितना काम P करता है उतना ही काम R भी करता है। ठीक है, एक दिन में। तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू में क्या हुआ कि P और Q क्या करता है, काम शुरू करता है। ठीक है, P और Q क्या करते हैं, काम शुरू करते हैं। इसको अलग पेन से लिखते हैं। शुरू में P और Q इन लोग काम शुरू किया। ठीक है, तो P जो है, पहले P और Q काम शुरू किया, तो P जो है वो कितना, साथ में इन लोग कितना दिन काम किया है, इन लोग साथ में Z प्लस वाई दिन काम किया, और काम क्या किया, बीच में फिर छोड़ दिया। बाकी जो काम बचा वो अकेले कौन किया, Q किया। कितना दिन में, तो y/8 दिन में करेगा, बराबर। अब इसी के बदले, इसी के जगह पे और एक चीज क्या बोला था कि काम को अगर R और Q शुरू करता, ठीक है, और Z/16 दिन में क्या करता, छोड़ देता, कौन, R। Z/16 दिन काम करता, उसके बाद R क्या करता, छोड़ देता। तो बाकी जो काम है ना वो Q करता है, कितने दिन में, तो 2Z माइनस y/8 2 दिन में, y/2 दिन में क्या करता है, ये काम को कंप्लीट करता है। ये इक्वेशन बना, दोनों काम सेम कर रहा है, एक ही काम को कर रहा है दोनों तरफ से, इसीलिए दोनों को बराबर कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इफिशियंसी वगैरह लिखते हैं। P का इफिशियंसी क्या है, A है, और Q का इफिशियंसी B है। Z के जगह पे 2y लिख सकते हैं ना, इस Z के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2y, यानी कि टोटल क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। प्लस Q के जगह पे क्या लिखते हैं, B, उसका इफिशियंसी B है ना, y/8 जैसा का वैसे रहने दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद R और Q, तो यहां भी क्या लिखेंगे, A और B। ठीक है, Z के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2y/16, तो 2 से ये कट करके 8 बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, B, और 2Z के जगह पे क्या लिखेंगे, 4y हो जाएगा, क्योंकि एक Z बराबर 2y, तो 2Z बराबर 4y, और बट्टा में माइनस में कितना, y/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है, तो A प्लस B है ना, A प्लस B, इसको पूरा मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको अगर आप पूरा मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 3y, A इंटू 3y प्लस B इंटू, या क्रॉस भी दे सकते हैं यहाँ पर, B इंटू 3y प्लस B इंटू y/8। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं, इस y/8 को यहाँ लिखेंगे तो A इंटू y/8 प्लस B इंटू y/8 प्लस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो B इंटू कितना होगा, 4 दूनी 8 में 1 जाएगा, तो 7y/2, 7y/2। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो ये by/8, ठीक है, और by/8 कैंसिल होगा। ठीक है, उसके बाद आगे जब सॉल्व करें, ठीक है, आगे जब सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो A वाले को एक तरफ करते हैं, B वाले को एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लिखें A इंटू 3y, और माइनस लिखेंगे A इंटू y/8, इधर लिखते हैं B इंटू 7y/2, और इधर लिखते हैं B इंटू 3y। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आएगा, A इंटू 8 या 24 में 1 माइनस होगा तो 23y
बटा 8। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम जब लेंगे ना, तो ये 8 तिया 24 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 23y। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा b इंटू 3 दूनी 6, 7 में 6 माइनस होगा तो सिर्फ बचेगा y/2। ये 2 से कट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि इस y से फिर ये y कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये y से ये y कट जाएगा यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका यहाँ पे रेशियो मिल गया a रेशियो b, कितना मिला? अगर आप a रेशियो b की बात करते हैं ना, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको 4:1। ठीक, मतलब कि a जो है वो 4 काम करता है और b जो है वो 1 काम करता है। अगर r का अगर a का इफिशियंसी मिल गया, सॉरी p का इफिशियंसी मिल गया, तो r का भी इफिशियंसी वही होगा। ठीक है, और q का इफिशियंसी 1 है। तो बोला गया है कि कितने प्रतिशत अधिक या कम कुशल है। ठीक है ना, R और Q। तो अगर हम ध्यान से देखें कि R का जो इफिशियंसी है वो 4 है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इफिशियंसी ऑफ R वो कितना है 4, क्यों? क्योंकि R का मतलब A, R का इफिशियंसी कितना है A है, देख लीजिए यहाँ पर लिख दिए थे पहले ही। उसके बाद इफिशियंसी ऑफ Q कितना है 1। तो क्वेश्चन में पूछा है कि R की दक्षता यानी कि R का इफिशियंसी Q से कितना % अधिक या कम है। तो हमको तो कम दिख रहा है ना, तो कमी प्रतिशत निकालना है, कितना है लेस % कितना है ना, कितना कम है। तो ध्यान से देखिए कितना कम दिख रहा है यहाँ पर, अलग पेन से दिखाते हैं। यहाँ से ये कितना कम है, R जो है वो Q से कितना कम है, सॉरी R, ये पूछा क्या एक बार फिर से पढ़ते हैं। R की दक्षता Q से कितना कम या अधिक है। ठीक है, हमको R के रिस्पेक्ट निकालना है कि R जो है वो Q से कितना कम है या अधिक। तो हमको दिख रहा है कि R अधिक है, कितना अधिक है तो 3 अधिक है। ठीक है, तो हमको निकालना है वही। ठीक है, कितना अधिक है Q से, तो Q से कितना % अधिक है ये पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 3 अधिक है कितना में, ठीक है Q से बोला है ना, Q से कितना अधिक है। 1 मिनट रुकिएगा, बट्टे में 1 मिनट रुक जाइए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। 23 बचा हुआ है ना, हाँ गड़बड़ है एक जगह। ये 4 तो आ गया यहाँ पे, 1 नहीं, क्या होगा 23, ये 23 छूट गया। ठीक है, ये 23 यहाँ दिखा नहीं। ठीक है, ये 23 यहाँ पर छूट गया है, तो इसका जो रेशियो है फिर अलग हो जाएगा, है ना, ये फिर अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ Q जो है वो कितना हो जाएगा 23। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, Q जो है वो R जो है वो Q से कम है, कितना कम दिख रहा है, तो आपको 19 कम दिखेगा। ठीक है, तो 19 कम है किससे, Q से। Q कितना है 23 गुना 100%, आपको इसी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये लगभग कितना हो गया 1900 बटा 23%। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करें, ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करें 23 से, है ना, तो 23 को अगर 9 से करते हैं ना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 23 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे ज़्यादा होगा, यानी कि 8 बार में जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो 8 वाला फिर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, है ना, तो आपको पूरा डिवाइड करना होगा। ठीक है, आपको पूरा डिवाइड करना होगा। तो 8 से करते हैं, 8 तिया 24, ठीक है, और 8 दूनी 16, 2 18, कितना बच गया 6 बच गया माइनस करने से। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितना बार में 46, माइनस करेंगे कितना बचेगा 4, यहाँ बचेगा कितना 1, 14। पॉइंट लगाएंगे अगर आप यहाँ पर तो कितना होगा 0। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो 82 वाला एक ही ऑप्शन है, तो आपको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर आप डिवाइड करेंगे तो 6 बार में तो कितना होगा 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, बच जाएगा कितना, माइनस करने से फिर से 2 बचेगा, माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, तो लगभग जो है वो इतना % होगा। ठीक है, अप्रोक्स जो है वो इतना % है ना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कितना लिखेंगे 82.6%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हमारा आंसर जो है वो सी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो है टाइम एंड वर्क का जो है सारा टाइप यहाँ पे आपने
कंप्लीट कर लिया है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्क एंड वेजेस करेंगे, जो कि एक क्लास में उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे पाइप एंड सिस्टम में। पाइप एंड सिस्टम के में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा क्लास होगा, उसमें कम से कम 3 क्लास, मिनिमम 3 से 4 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, पाइप एंड सिस्टम के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा, NS1 क्लासेस, ठीक है। अभी आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। टेलीग्राम में आप अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर जितने भी क्लासेस होती हैं सारी के PDF आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।